नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज जनता की आवाज कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं यहां पर चल रही हैं उसका सीधा फायदा जनता को मिल रहा है या नहीं। अगर फायदा मिल रहा है तो जनता कितनी खुश है। यूपी सरकार की योजनाओं को यहां पर जो लागू किया गया सरकार की तरफ से, क्या वाकई में सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है या नहीं। जो सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के नागरिकों के हित में बहुत से नए कार्य किए हैं। वहीं बात की जाए योगी सरकार की योजनाओं की, तो सीएम योगी ने नागरिकों के लिए बहुत से कल्याणकारी योजनाओं का आरंभ भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या योगी सरकार की योजनाओं से जनता को लाभ हो रहा है या नहीं, एक बड़ा अहम सवाल है। और इसलिए आज जनता की आवाज में हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और क्या जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं क्या वाकई में उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है या नहीं, या फिर जिस तरह से सरकार योजनाओं को लागू कर देती है लेकिन कई बार उन सभी योजनाओं का फायदा आम जनता को नहीं मिल पाता है। उसी को लेकर आज हम जनता की आवाज में बात करेंगे। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल बिलाल, अगर मैं बात करूं महिलाओं की सुरक्षा की, तो योगी सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए कई सारे योजनाओं की शुरुआत की है। उसी में से एक महिलाओं की मुखबिर योजना की शुरुआत भी की गई है, साथ ही मिशन शक्ति की शुरुआत भी की गई है। और इसी बीच अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से लोकमंच यानी का आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज चैनल आपके लिए जनता की आवाज कार्यक्रम लेकर के आया है, क्योंकि एक ऐसा हमने ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया है जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और जिसके माध्यम से आपकी आवाज जनता तक, सरकार तक पहुंचेगी। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है, आपका अपना क्या कुछ मत है, आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। हमारे माध्यम से आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, जनता तक पहुंचेगी। और आज जनता की आवाज में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की। उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा जनता को मिल रहा है। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं, क्या वो सीधा शहरों से लेकर गांव तक पहुंच रही हैं या नहीं, या जितनी भी योजनाओं को लागू किया गया सरकार की तरफ से उसका कितना फायदा आम जनता को मिल रहा है। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मंच हमने आपके लिए तैयार किया है। इस मंच के माध्यम से आप अपनी आवाज को जनता तक, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल बिलाल, अगर मैं बात करूं योगी सरकार की योजनाओं की, तो योगी सरकार की योजनाओं के चलते अलग अलग तरीके के मंत्रालय ने अलग अलग प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, युवा कल्याण, कृषि कल्याण भी चलाए गए हैं। वहीं इस सभी योजनाओं को योगी योजना का नाम भी दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि योगी योजना के जो भी लाभ हैं, जिसके चलते बताया जा रहा है कि योगी योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। बिल्कुल, और सरकार का यही मकसद है कि आम जनता के लिए जितनी भी योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसका सीधा फायदा आम जनता को मिले। जितनी योजनाएं विकास के मुद्दे से चाहे जुड़ी हुई वो यहाँ पर योजना हो, या फिर रोजगार से जुड़ी हुई योजना, फिर सुरक्षा को लेकर हो। मिशन शक्ति अभियान को अभी लागू किया गया है योगी सरकार की तरफ से, उस मिशन शक्ति का यहाँ पर कितना फायदा आम जनता को मिल रहा है, और बाकी जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका कितना फायदा जनता को मिल रहा है। आप हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कॉल्स के माध्यम से आप हम तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मंच आपके लिए तैयार किया है। आप अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपकी अपनी राय क्या है, आप हम तक अपनी अपनी राय को यहां पर पहुंचाइए। और हम आज इसीलिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि सीधा ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, इस मुद्दे का सीधा सरोकार आपसे है, और इसीलिए हम हर बार इस मुद्दे को, इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं जिसका सीधा सरोकार आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम बात करते हैं जनता की आवाज में, ताकि आपकी हम राय जान सकें और इस राय को, आपके मत को सरकार तक पहुंचा सकें, और जिन योजनाओं को लागू किया गया सरकार की तरफ से उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है, जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं वो आप तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, जो है क्या कुछ अगर उसमें खामियां निकलकर सामने आ रही हैं उसको भी आप हम तक पहुंचाइएगा, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही है
उत्तर प्रदेश का विकास करने की। लगातार योजनाओं को लागू किया जा रहा है, लगातार इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि उसका फायदा आम जनता को मिल सके, लगातार गरीब जनता को उसका फायदा मिल सके। लेकिन अगर कहीं किस तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, अगर आपको किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, आपको कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो सीधा आप हमसे जुड़िए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आपकी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी राय हमसे जुड़ने के बाद सरकार तक पहुंचे, क्योंकि आपकी आवाज जनता सुन रही है, आपकी आवाज को देश की जनता सुनेगी, सरकार सुनेगी। क्योंकि इस मंच के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या कुछ राय है, आप हमसे अपनी राय को साझा कर सकते हैं कि आखिरकार जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है। जी बिलाल, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं योगी योजनाओं की, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के लिए बनाई गई हैं। वहीं एक योजना है जिसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना, बता दूं आपको, जिसमें राज्य की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई है। साथ ही इस योजना के चलते राज्य की आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार प्रदान करेगी। बिल्कुल, काफी अच्छी योजना है जी। और काफी फायदा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है। जी बिल्कुल। इस पहल से, योगी सरकार की इस पहल से कई ऐसे घर हैं, कितने ही ऐसे घर हैं जितने लोगों को यहाँ पर इसका योजना का फायदा मिला। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार की योजनाओं का जो बखान किया जाता है सरकार की तरफ से, जो दावा किया जाता है सरकार की तरफ से, कई बार आम जनता की पहुंच से वो जो है योजनाएं दूर होती हैं। उसमें कई बार अधिकारियों की भी खामियां निकलकर सामने आती हैं, कई बार सही तरीके से लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जितनी भी जनता है और जो योजनाएं उनके लिए लागू की जा रही हैं उसका सीधा फायदा उस जनता को मिले। अगर आपको किसी योजना में दिक्कतों यहाँ पर हो रही, कुछ खामियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी आवाज जनता सुनेगी, आपकी आवाज सरकार सुनेगी। और आपको क्या लगता है कि सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो योजनाएं कितनी कारगर साबित हो रही हैं, उन योजनाओं का कितना फायदा आपको मिल रहा है। और वैसे में इसी बीच एक दर्शक हैं मुजफ्फर अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुजफ्फर, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या कुछ राय रखना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार सर। जी मुजफ्फर, क्या लगता है आपको सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो कितना कारगर साबित हो रही हैं और कितना फायदा आम जनता को हो रहा है? जी बिल्कुल सर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसकी जो योजना है वो जनता तक पहुंच रही है और आम जनता इस योजना का फायदा उठा रही है। अगर हम योजना की बात करें, चाहे वृद्धावस्था योजना हो, चाहे दिव्यांग योजना हो, या सीएम आवास योजना हो, और या कृषि योजना हो, वो सब इसका लाभ जनता उठा रही है। और जो अधिकारी हैं वो गांव-गांव जाकर जो जनता है उनको जागरूक कर रहे हैं कि इन योजना का लाभ उठाइए। जैसे कि सर अभी हाल ही में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है, तो इससे जो है जो लड़की महिलाएं इनके लिए मतलब इसका लाभ उठाएंगे। जैसे कि कुछ भी है, जैसे छुपाती हैं, वो बता नहीं पाते हैं, तो सरकार ने इसके एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जैसे 190 पर शिकायत कर सकते हैं। तो इससे जो मिशन शक्ति की जो शुरुआत हुई है, इससे जो महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा। शुक्रिया आपका मुजफ्फर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। सवाल यही है कि क्या वाकई में सरकार की योजनाओं का जनता को सीधा फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोकमंच ये मुद्दा इसलिए उठा रहा है क्योंकि इसका सीधा सरोकार जो है वो आपसे जुड़ रहा है। सीधा आपसे सरोकार है कि सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कितनी कारगर साबित हो रही हैं सरकार की योजनाएं। और अगर सुरक्षा के लिहाज से भी बात की जाए तो लगातार सुरक्षा के लिहाज से भी सरकार सतर्क नजर आ रही है। मिशन शक्ति जैसा अभियान सरकार ने चलाया जिसके माध्यम से काफी कोशिश की जा रही है आम जनता तक पहुंचने की, बहन बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की, और उसको लेकर प्रशासन भी पूरा सतर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, सही कहा आपने। जैसे कि देखा जा सकता है कि योगी सरकार ने मिशन शक्ति चलाया है जिसके चलते महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कि लगातार देखा जा रहा था महिलाओं और लड़कियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था और महिला सुरक्षा जो थी वो एकदम गिरती जा रही थी, जिसके चलते योगी सरकार ने मिशन शक्ति को बनाया, जिसके चलते महिलाओं की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, जिसमें महिला को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो थाने में जाके अपनी शिकायत लिखवा सकती है। बिल्कुल,
और जिस तरह से लगातार योगी सरकार महिलाओं को लेकर लगातार कदम उठा रही है, सुरक्षा को लेकर लगातार कदम उठा रही है, अब अधिकारी उस पर कितना काम कर रहे हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है। लेकिन लगातार प्रशासन जो है जागरूकता फैला रहा है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। और एक दर्शक है अलका, गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रही है। अलका, स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं यूपी की जनता के लिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं? जी सर, अगर योजनाओं के कारगर की बात करें तो धरातल पर बिल्कुल भी काम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सर योजनाएं तो सरकार की तरफ से चला दी जाती हैं, लेकिन जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो बैठे हुए हैं, जिनको व्यवस्थाएं मुहैया करानी है, लेकिन वो लोगों तक उसकी सहायता नहीं पहुंचा पाते हैं। ये बड़ा अहम सवाल होता है कि सरकार जो योजनाएं लेकर आती है उसको धरातल पर उतारना, उसको जनता तक पहुंचाना, वो आगे अधिकारियों का काम होता है। अब उसको लेकर अधिकारी कितना यहाँ पर सतर्क है, बड़ा अहम सवाल है। वैष्णवी में हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी थी अलका, लेकिन उसका यही कहना था कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं, सरकार योजनाओं को लागू करते हैं, कई बार उसमें खामियां अधिकारियों की देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो उसको भी लेकर सरकार को जो है सचेत होना होगा। बिल्कुल। और सरकार को हर अपनी एक उस योजना की समीक्षा करनी होगी कि जो योजनाएं सरकार की तरफ से लागू की जा रही हैं उसका कितना फायदा आम जनता को मिल रहा है। क्या वाकई में शहर से लेकर गांव तक योजनाएं पहुंच रही हैं? क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है गांव के इलाकों में हमारी जो है वो रहती है, क्षेत्र में जो है गांव के जितने भी क्षेत्र हैं वहां तक पहुंच रही हैं योजनाएं या नहीं पहुंच रही हैं, उसको लेकर भी सरकार को जो है समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह सरकार योजनाओं को लागू कर रही है जनता को, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले, वो आपको क्या लगता है उसको लेकर अधिकारियों को क्या कुछ कदम उठाने होंगे? देखिए बिलाल, अगर मैं बात करूं अधिकारियों की, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है अपनी बात, अपनी शिकायत कहने से भी डरते हैं कि उनके दबंग रवैये के चलते लोग अपनी शिकायत नहीं कर पाते हैं, थाने में जाके अपनी चीजें नहीं बता पाते हैं, जिसके चलते जो सरकार ने है एक जन सुनवाई योजना भी चलाई है, जिसमें राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई प्रकार की सुविधा प्रदान करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल को शुरू किया है, जिसमें अगर राज्य के लोगों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन बिलाल, अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है इससे लोगों को कुछ फायदा हो पाएगा? बिल्कुल वैष्णवी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि सरकार की ये योजना का लाने का जो मकसद है वो यही है कि कुछ जो परेशान जनता होती है, जो फरियादी होते हैं, जो परेशान होते हैं, कई बार वो अपनी बात को अधिकार तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते। अगर उनका कोई इस तरह का कोई मामला है, कोई उनको परेशानी है, कई बार वो अपनी शिकायत अगर अधिकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं तो सही तरीके से वो अपने मुद्दे को नहीं उठा सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर जो है पोर्टल जो है वो शुरू किया है। इसके माध्यम से जो जनता है हमारी, वो लगातार अपनी शिकायत को दर्ज कराती है, जिसके उपरांत लगातार काम हो रहा है। अगर कोई भी अपनी शिकायत उस पोर्टल पर दर्ज कराता है तो उसको लेकर योगी सरकार लगातार कदम उठा रही है और काफी अच्छा जो है उसका रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है। सरकार की कोशिश यही है, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की अगर जनता को परेशानी है उसका समाधान कैसे हो, आसान तरीके से उसका समाधान करने की कोशिश यहां पर योगी सरकार कर रही है। और उसी को देखते हुए इस तरह का ये पोर्टल लागू किया गया और इसका लगातार जो है प्रभाव भी पड़ रहा है, अच्छा उसका प्रभाव निकलकर सामने आ रहा है। अधिकारी लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, बाकायदा उसके लिए एक टीम को गठित किया गया है। जितने भी पोर्टल पर शिकायतें आ रही हैं उसका निस्तारण करने के लिए भी लगातार समीक्षा की जाती है कि जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए जी। और जिस इलाके की वो शिकायतें होती हैं उस इलाके के अधिकारियों से भी फिर समस्या का समाधान करने को लेकर बात की जाती है जी। और इसी बीच एक दर्शक है वैष्णवी मोहसिन खान अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहसिन, स्वागत है आपका लोकमंच पर। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की तरफ से, वो कितना कारगर साबित हो रही हैं? सर, पहले तो मैं लोकमंच की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनता की आवाज प्रोग्राम से आप लोग हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और बताना चाहता हूं कि सर, मैं अलीगढ़ से बात कर रहा हूं और जिस तरीके से सरकार योजनाएं तो हम लोग के लिए मुहैया करा रही है, जैसे मिशन शक्ति अभी लागू किया है महिलाओं के लिए, तो लगातार पुलिस काम कर रही है। लेकिन जहां योजनाओं की बात आती है, आपको बता दें कि हम जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ये दी गई थी, जिसके तहत हम गरीब लोगों को आवास मिलने थे, लेकिन सर हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि
ये ऐसा होता है कि सरकार तो हर योजना को लागू करती है, वहाँ से कड़े निर्देश देती है, लेकिन बीच में जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो सर पैसा ही खा जाते हैं। या फिर अभी ऐसा हुआ कि हमारा सर तो घर कच्चा बना है और हम कई बार अपने प्रधान के पास गए कि भाई आवास हमारा बनवा दो, घर बनवा दो, लेकिन सर वहाँ पे ये होता है कि आप 20 से 40 हजार रुपए दो और तभी आपका घर बनेगा, ऐसे में नहीं बनेगा। अब बताइए सर, हम तो गरीब लोग हैं, अब कैसे सर हो सकता है ऐसे? सरकार इस पे ध्यान दे, थोड़ा अधिकारियों को थोड़ा टाइट करे, तो बीच में ऐसे पैसे खा जाते हैं सर। बिल्कुल मोहसिन, उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और जो इस तरह के लापरवाह अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सवाल यही है कि वाकई में जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं और जिन योजनाओं को सरकार ने लागू किया, क्या वाकई में सीधा फायदा आम जनता को उसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। वैष्णवी, कई बार ये यहाँ पर शिकायतें भी मिलती रही है कि सरकार की योजनाओं को सरकारी अधिकारी पलीता लगाते हैं, वो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से नहीं करते। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ होना चाहिए? देखिए बिलाल, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जनता के लिए योजनाएं बनाई जा रही है वो जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और ऐसे अधिकारी जो जनता तक ये योजनाएं नहीं पहुंचने देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके चलते जो अधिकारी है उनमें भी एक डर हो कि अगर सरकार तक या जनता तक ये योजनाएं नहीं पहुंचाई गई तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, और अगर वाकई में इस तरह की खामियां निकलकर सामने आती हैं, कई बार ये सच्चाई है बल्कि हकीकत है कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अधिकारी कई बार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं करते और सरकारी योजनाओं का फायदा आम जनता को नहीं मिलता है। तो उन अधिकारियों को भी सोचना होगा, अधिकारियों को भी अपना काम ईमानदारी से करना होगा। जिस तरह से लगातार योगी सरकार काम कर रही है आम जनता के लिए, उस लगातार कोशिश की जा रही है यूपी सरकार की तरफ से कि इसका सीधा फायदा आम जनता तक पहुंचे, तो जो है हर अधिकारी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। एक सवाल और निकलकर सामने यहाँ पर वैष्णवी ये भी आता है, सरकार लगातार समस्याओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू करती है, और जैसा कि अभी एक दर्शक ने भी कहा, मोहसिन हमारे साथ जुड़े थे अलीगढ़ से, मकान जो पात्र लोग होते हैं जिनको मकान मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, जो योजनाएं चल रही हैं उन पात्र लोगों को मकान नहीं मिल पाता है, अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल हो जाते हैं जी। आप कैसे देखते हैं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कदम उठाए सरकार? देखिए, सरकार को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बिलाल, मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार की तरफ से योजना के चलते अवसर दिया जाता है, लेकिन जो लोग हैं उसका ज्यादा फायदा उठाकर जो है उसको किराए पर रख देते हैं और खुद वहां नहीं रहते हैं, जिसके चलते देखा जाता है कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है उसको अपने यूज ना करके लोगों को किराए पे रख देते हैं, जिससे वो पैसा कमा सके। बिल्कुल, और इसी बीच एक दर्शक हैं मोहित, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, स्वागत है आपका लोकमंच पर। सर नमस्ते। नमस्कार सर, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे सर आप? सर मैं आपकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, अचानक तभी मुझे ख्याल आया कि मैं भी एक सूचना बताना चाहूंगा आपको कि जैसे कि सर क्या होता है कि कई बार अधिकारियों की तरफ से भी गलतियां सामने आती हैं, कई बार ग्राम क्षेत्र विकास अधिकारियों की तरफ से गलतियां सामने आती हैं, पर एक यहाँ पर मुद्दा ये भी निकल के आता है कि सूचना बराबर तरीके से लोगों तक पहुंचाई नहीं जाती। मान लीजिए कि किसी का, आपने अभी बात की आवास के मुद्दे पर कि आवास किसके नाम पर पास हुआ है, किसके नाम पर पास नहीं हुआ है, किसने अप्लाई किया है, किसने नहीं अप्लाई किया है, इन सारी चीजों की व्यवस्था को प्रॉपर मैनेज करने वाला जो होता है वो बताता नहीं है कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किससे मिलना है, किससे संपर्क करना है। इन सब मामलों में हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीण स्तर के लोगों को। बिल्कुल मोहित, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज सरकार तक जरूर जो है वो पहुंचेगी और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका प्रचार करना चाहिए। गांव के जितने भी लोग हैं, जितना भी क्षेत्र है, बड़े एक तबका जो है हमारा वो गांव के क्षेत्र में जो है वो निवास करता है, उन लोगों को उन योजनाओं का फायदा कैसे होगा, सरकार को जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। और जिस तरह से लगातार तत्परता दिखा रही है सरकार, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी गांव के क्षेत्र हैं वहां पर एक बड़ा तबका जो निवास करता है, उन लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता होती है। कई बार उन खुद लोगों को पता नहीं होता कि सरकार उनके लिए क्या योजना चला रही है, किस तरह से उनके लिए सरकार योजना लेकर के आई है, वो किस चीज़ का पात्र हैं।
खुद पता नहीं होता उस जनता को, और उसका सीधा फायदा जो है वो लोग उठा नहीं पाते। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उन क्षेत्रों में भी ध्यान दे और वहां पर जागरूकता अभियान भी चलाए, ताकि हर जनता तक सरकार की जो योजना है उसको सीधा सीधा पहुंचाया जा सके। लगातार कोशिश जो सरकार कर रही है आम जनता तक पहुंच बनाने की, आम जनता तक अपनी सरकारी योजना को पहुंचाने की। तो बीच की जो एक कड़ी होती है वैसे वो अधिकारी होते हैं, क्योंकि खाका जो तैयार करते हैं किस तरह से आगे जनता तक पहुंचेगी योजना, किस तरह से उन पात्र लोगों को उसका फायदा मिलेगा, अधिकारी उसमें बीच में अहम कड़ी होते हैं। बिल्कुल, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनको अपना काम जो है तत्परता से करना चाहिए। अगर हम बात करें अधिकारियों की, कि अगर अधिकारी अपना काम तत्परता से करेंगे तो जनता तक सभी योजनाओं का लाभ अच्छे से पहुंच पाएगा। जो भी योजनाएं यूपी सरकार ने जनता के लिए बनाई है, जनता उसका लाभ उठा पाएगी और अधिकारी भी तत्परता से काम करते हुए जनता की सभी समस्याओं को सुनकर जनता की समस्याओं का समाधान निकालेंगे। बिल्कुल समाधान निकलेगा। और इसी बीच एक दर्शक हैं बनारस से, राशिद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, स्वागत है आपका लोकमंच पर, क्या राय रखना चाहेंगे आप? जी जी जी, मैं राशिद बोल रहा हूँ बनारस से। जी जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है, मैं डेली मतलब हर रोजाना देखता हूँ उसको। शुक्रिया सर। जी सर, ये जो आज आपका मुद्दा उठाया है ये बहुत अच्छा है। जी सर, आपको क्या लगता है सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं यूपी की जनता के लिए वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं, और अगर कुछ परेशानियां हैं तो सरकार उसको कैसे दूर करे? सर, सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं आजकल, लेकिन बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो हमारी जो जनता है वो शिक्षा के अभाव में उन तक जो सारी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। जी ठीक है सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी अच्छी बात कही है राशिद ने। शिक्षा को लेकर भी सरकार को और अच्छे कदम उठाने होंगे, लोगों को और जागरूक करना होगा, ताकि जितनी भी योजनाएं जनता के लिए सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं उसका सीधा फायदा जनता को मिले। बिल्कुल, अगर लोग जागरूक होंगे, लोग शिक्षित होंगे, तभी उन योजनाओं को जो है जानकारी ले सकते हैं, उन योजनाओं की उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हम लोगों को उन योजनाओं के बारे में नहीं पता होगा तो उसका सीधा फायदा हमें नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर वैष्णवी ये होता है, जागरूकता सबसे बड़ा अहम सवाल है कि जागरूकता कैसे फैलाई जाए। सरकार कोशिश करती है कि योजनाओं का सीधा फायदा जनता को मिले, लेकिन एक बड़ा तबका जो गांव के क्षेत्र में रहता है उन तक कई बार जो है जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं उसकी पहुंच बहुत दूर रहती है। उसको लेकर क्या आसान तरीका होना चाहिए? देखिए बिलाल, अगर बात की जाए तो अभियान चलाया जा रहा है वो हर किसी को उसके वो जानकारी होनी चाहिए, हर किसी को उसके लाभ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई बार बिलाल ऐसा होता है कि लोग जो है वो शिक्षित नहीं होते और उनको कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में शिक्षा नहीं होती है, तो ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके चलते जो शिक्षित अशिक्षित जैसे भी लोग हैं उनको उनकी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी हो। बिल्कुल, और अगर सरकार जब जागरूकता अभियान चलाती है, अगर उसमें और थोड़ा और इजाफा किया जाए तो जन जन तक जो है जागरूकता अभियान को पहुंचाया जाए तो उसका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। सरकार जिस तरह से लगातार सचेत है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार कदम उठा रही है। मिशन शक्ति जैसा अभियान सरकार ने लागू किया, महिलाओं और साथ ही बेटियों के लिए सुरक्षा को लेकर सरकार तत्परता दिखा रही है। ऐसी तमाम योजनाएं जो योगी सरकार की चल रही हैं उन योजनाओं का सीधा फायदा जनता को मिले, सरकार लगातार यही कोशिश कर रही है और सरकार कदम यही उठा रही है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका फायदा वाकई में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन लगातार दर्शकों का हमारा कहना था कि सरकारी योजनाएं जो चल रही हैं उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ अपात्र लोग जो होते हैं उनको भी उनका फायदा मिल जाता है। उसको लेकर अधिकारी जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल जनता की आवाज में हमारे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।